सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, तो आप सभी का थोड़ी देर पहले सीबीएसई बोर्ड बिजनेस स्टडीज़ का पेपर ओवर हो गया टर्म वन का। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे टर्म वन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन को लेके, बिजनेस स्टडीज़ का जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अपने चैनल आदित्य कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की सारी अपडेट्स, टर्म टू की बेस्ट प्रिपरेशन, साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप सभी को यहाँ पे इस चैनल पे ना आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साथ साथ बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की आपको बेस्ट तैयारी भी करवाई जाती है और अपडेट्स भी दी जाती है। तो जिस चीज़ की तैयारी आप कुछ समय बाद शुरू करेंगे, क्यों ना उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए, बेहतर रहेगा और आप बेहतर करके भी आएंगे और आपका जो ड्रीम है, ड्रीम जगह पहुंचना आप पहुंच भी पाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली बात है, क्योंकि इन सभी की अपडेट्स, हर एक अपडेट आप पास पहुंचाई जाएगा और तैयारी भी सबसे बेस्ट तरीके से कराई जाएगी इन जगहों की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा, जैसे अपडेट्स मिलती रहे, टर्म टू की बेस्ट प्रिपरेशन होते रहे, टर्म वन में भी आपके बच्चे पेपर्स अकाउंट इकोनॉमिक्स अच्छी तैयारी हो पाए और इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटीज़ की भी आपको सारी अपडेट्स और तैयारी अच्छी से हो पाए। साथ साथ अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो हमारे जो क्लासेस होती है हमारे यहाँ से, जो एंट्रेंस तैयारी करवाया जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो अगर वो स्टूडेंट हैं जो बीकॉम में हमारे कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें एंट्रेंस की बेस्ट तैयारी, यानी एंट्रेंस 2022 के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप ये व्हाट्सअप ना आपके स्क्रीन में फ्लैश कर रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस को लेके। जी हाँ, यहाँ पे आप सभी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी हम करवाते हैं। तो आप अभी से तैयारी में इनरोल हो सकते हैं, जैसे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। जी हाँ, सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाए नेक्स्ट ईयर जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। जी हाँ, बेस्ट प्रिपरेशन आपके यहाँ से करवाई जाती है। चलिए, मैं ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा और मैं सीधे आता हूँ अभी पेपर में, जो आपका पेपर थोड़े पहले हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा। चलिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये आ चुके हैं आप साथ में सेक्शन ए। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे सेक्शन ए के साथ में। यहाँ पे तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपका आया था वो आया था, एट टाइम्स अ बिजनेस में कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग goods with the fewer resources but cannot achieve the targeted production, in such a case the business is said to be। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी देर बाद अभी आऊँगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ये वो क्वेश्चन हैं जिसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट सभी का हो सकता है, थोड़ा सा साइकोलॉजी पे थोड़ा अंतर पड़ेगा, हम इस पर आएंगे। हम इसी वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, बट थोड़ी देर बाद मिलेगा। हम पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे एक बार, ठीक है, हम इस पर आएंगे बट थोड़ी देर बाद भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका कि द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 का सी होने वाला है। चलिए मूविंग अहेड करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम सभी बढ़ते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी लेस एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वालिटी के लिए अगर काम करता था आपका, तो दैट वाज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो आंसर नंबर 3 का बी होने वाला है। जी हाँ, मूविंग हेड ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि कितने वर्कर्स क्या कुछ होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4 का सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, दैट इज द टाइम स्टडी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, मूविंग अहेड ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर। क्वेश्चन 5 वाज कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। तो जहाँ तक हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का वो होना चाहिए 5 का सी। देखिए सी और डी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है बच्चों को, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सी, जो ऑप्शन सी दिया गया है ना, इसने कहा जो लॉ पास होता है। तो जी हाँ, जो लॉ पास होता है, जो लॉ पास होता है, तो वो जैसे मान लीजिए अभी देखा आपने जीएसटी लॉ पास हो गया, मान लीजिए अभी यहाँ पे देख लीजिए आपकी फार्मर्स को लेके एक बिल पास हो गया। तो अगर लॉ पास होता तो ये सभी चीज़ को अफेक्ट कर जाता है। डी क्या कहता है? डी कहता है सिर्फ बिजनेस को लेके, डी कहता है सिर्फ बिजनेस को लेके। तो ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ बिजनेस वाला ही अफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं।
जो चीज़ बिजनेस का नहीं है वह भी अफेक्ट कर जाता है कभी कभी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। तो यही चीज़ लिखा गया। तो हर चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 5 का सही होना चाहिए। बाकी आपका क्या है, आपने क्या लगाया, मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर एक अपडेट आपको मिलती रहनी चाहिए। इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी भी अच्छी होनी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप इस पर हमारा कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, तो आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट। जहाँ पे तो फिजिकल मूवमेंट कहाँ पे होता है? तो सिंपल क्वेश्चन वाज दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्टेशन इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 का बी। मूविंग अहेड ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर, आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन, जो फ्योल ने दिया था, ठीक है, जिसमें लिखा गया कुछ आपका कुछ प्रिंसिपल्स। द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका था वो था डिविजन वर्क। अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे तो बेहतरीन और अच्छा काम होगा। जी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 8 का आता है कि प्रोडक्ट रिलेटेड डिवीजन डिसीजन आपको लेना है डिटेल में, तो कहाँ पे आप जाना चाहोगे? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग करता है। देखिए ब्रांड भी जरूरी है और पैकेजिंग भी जरूरी है सामान के लिए। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे आते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है आपका कि ऐसा कौन सा स्टेप होगा जहाँ पे प्लानिंग फंक्शन को, जहाँ प्लानिंग फंक्शन जो हमारे होते हैं, आप जानते हैं प्लानिंग फंक्शन हमारे होते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जहाँ पे हम लोग प्रॉन्स एंड कॉन्स देखते हैं हर एक अल्टरनेटिव का? तो वो होता है जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हम लोग अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं तो उसमें हम उनके प्रॉन्स एंड कॉन्स सब कुछ देखते हैं। जी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बात, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका कि आपको बताना है एलिमेंट डेलीगेशन का, यानी द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन विच रिलेट टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज नोन एज। जी हाँ। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन को होना चाहिए वो आपका नंबर बी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो 10 का बी आपका आंसर क्या है? 10 का बी आपका आंसर होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11th क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। तो 11th क्वेश्चन का आता है कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है जहाँ पे हमने जॉब जो सिमिलर नेचर का हमारा जो काम होता है ना, उसको हम लोग सिमिलर नेचर को एक साथ रखते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किस पे? फंक्शन बेसिस पे। तो फंक्शन का आंसर क्या होगा? फंक्शन का आपका आंसर होगा फंक्शन आपका होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा फंक्शन का आंसर फंक्शन ही होगा। देखिए अगर प्रोडक्ट बोलता है ना तो आपका आंसर बनता है डिविजनल। प्रोडक्ट बोलता है तो डिविजन बनता है, लेकिन फंक्शन का तो फंक्शन ही होता है, तो फंक्शनल का फंक्शन स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे गाइस चलिए 12 में हम आते हैं फटाफट। 12 क्वेश्चन क्या करता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्लेन द लिमिटेशन। आप सभी जानते हैं कि एक लिमिटेशन हमारा होता है कि प्लानिंग डस नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। जी हाँ। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सप्लेन करता है इस लिमिटेशन को? ऑप्शन को रीड करने का कोशिश करेंगे हम सभी। यहाँ पे प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लगता ही नहीं आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थ्रो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द वेरी अल्टरनेटिव अवेलेबल अल्टरनेटिव। बिल्कुल सही बात आप कह सकते हैं कि प्लानिंग के अंदर में हम लोग से वही तो इवैल्यूएट कर सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, बट ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। रिलाइंग ऑन प्रीवियसली tried and tested successful plan just because it had worked before and will work again। सी क्या कहता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो पहले हो चुका है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कार्य पहले हुआ था, जिस तरीके का पहले कार्य हुआ था वो कार्य फिर से होगा, ठीक है, ये आपका कहता है, ठीक है। चलिए एक बार डी पे आते हैं। बाई डिसाइडिंग एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड प्लानिंग सोच द वे टू डील विद द चेंजेस इन सर्टेन इवेंट। जी हाँ, यानी कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, और प्लानिंग हमें वह दिखाता है कि प्लानिंग की मदद से हम लोग मतलब क्या चेंजेस हो सकता है, हम ये देखते हैं। जी हाँ, हम ये देखते हैं यहाँ पे, और वो मतलब प्लानिंग हमें ये शो करता है कि क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं ऑन सर्टेन इवेंट में आपका। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि राइट आंसर क्वेश्चन का होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए सी और डी में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट मुझे लगता है कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे मुझे जरूर बता दीजिएगा। चलिए देखिए, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इन क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ी देर बाद एकदम करेक्ट करके वहाँ नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि पेपर आप समझ रहे, पेपर जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे पेपर मिला, तो मैं अभी जो समझिए कि मैं अभी आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर बट आई थॉट
टू मेक द वीडियोज़ बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट वर देयर जो ऑलरेडी हमारे साथ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस हम इनरोल्ड किए हुए हैं 12th क्लास में हमारे, तो उनको मैं आंसर देने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनका आंसर मैं दे पाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके बाद मैं इसका जो कंप्लीट एकदम करेक्ट आंसर में मैं पोस्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है? क्वेश्चन 13 कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोडक्ट का, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। हम क्वेश्चन 14 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट, जानते हैं कि कॉन्सेप्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन का, जिसको टेलर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था। टेलर तो जीरो जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये किस माइंडसेट को लेके किया हुआ? तो इन्होंने माइंडसेट इनका ये था ना, इनके वर्कर्स और मैनेजमेंट एक साथ आ जाएं और एक साथ काम करें, तो ये था। तो राइट आंसर मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर सी होना चाहिए, बट बाकी राइट आंसर क्वेश्चन सी ही होगा। देखिए 14 राइट आंसर सी होने वाला, ठीक है, कि आप कंपटीशन लाके कॉपरेशन करो। फिफ्थ क्वेश्चन का आता है कि द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बाय विच मार्केटर्स मेक यूज ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू इंकरेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप राइट आंसर क्या होगा? प्रमोशन होगा। क्या होगा? 15 राइट आपका आंसर होगा, प्रमोशन और राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं गाइस। यहाँ पे देखिएगा, प्लानिंग क्या एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें हम थिंक करते हैं पहले, मतलब बिना मतलब करने से पहले सोच लेते हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या होता है? जो चीज़ सोचा जाता है, जो माइंड की एक्टिविटी होती है। तो इसमें से कौन सा फीचर है जो इन स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करता है? अब देखिए, आप सोच रहे हो तो कौन सोचवाएगा आपको? कौन सोचवाएगा? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। तो 16 राइट आपका आंसर क्या होगा? 16 का डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखिएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 16 राइट आंसर क्वेश्चन का होगा, 16 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन 17 में, यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? क्वेश्चन 17 कहता है कि इसमें से कौन सा एक्टिविटीज़ है, इसमें कौन सा एक्टिविटीज़ है जो विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट, इसमें से कौन सा है जो पार्ट नहीं है कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को सपोर्ट नहीं करता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज नहीं देता है। आफ्टर सेल सर्विसेज करता है, बिल्कुल करता है। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट एडजस्टमेंट, जो कस्टमर के जो कंप्लेंट्स उनको सुनना, उसको सॉल्व करना। सी क्या कहता है? क्रेडिट सर्विसेज देना। तो देखिए ऑप्शन डी क्या कहता है? आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड टेकिंग वेरियस मार्केटिंग डिसीजन, उनकी नीड्स को देखना और मार्केटिंग डिसीजन उस तरीके से लेना। जी हाँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन राइट आंसर उस क्वेश्चन का आपको होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे नीचे जरूर बता दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मुझे लगता है इस क्वेश्चन राइट आंसर। अब मूविंग हेड क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगनेस एंड की जो प्रिंसिपल आपने देखा होगा फ्योर का 14 प्रिंसिपल्स में एक आपका प्रिंसिपल होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट की बात होती है, तो वो कौन सा? तो आपका वो स्क्रिप्ट डी क्रॉप से। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 का डी बन जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है आपका कि इसमें से कौन सा लेवल मैनेजमेंट का है जो रिस्पॉन्सिबल होगा चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में, कोऑर्डिनेट कराना है ना, कोऑर्डिनेट करवाना है अलग डिपार्टमेंट्स को उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? टॉप नहीं कर सकता, टॉप तो भैया कंट्रोल कर सकता है चीज़ों को, कोऑर्डिनेट थोड़ी करेगा। तो कौन कर सकता है? तो मिडिल कर सकता है। कौन मिडिल कर सकता है? देखिए बी और इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मतलब बी या तो डी में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन राइट आंसर में। मुझे बी और डी में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी मुझे राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ही लग रहा है, बट थोड़ा सा मुझे सस्पेंस लग रहा है डी में भी एक बार। बाकी आपको क्या लगता है मुझे जो बता दीजिएगा, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, मिडिल लेवल ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द पर्पस जो होता है डिपार्टमेंटाइजेशन का, प्रोसेस कॉर्डिनेशन का, वो क्या होता है? देखिए वो कौन सा हमारा होता है? तो आपसे जानते हैं डिपार्टमेंटाइजेशन क्या करता है। क्या करता है? ये आपको ये बिजनेस चीज़ों को क्या कराता है? फैलाता है ना। देखा डिपार्टमेंटाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज बांटना चीज़ों को, ठीक है। तो आप डिपार्टमेंट कब बांटोगे? जब आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो आप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 20 का सी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहले मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर पहले 1 पे आऊँगा मैं। अच्छा एक सेकंड और थोड़ा सा पे 23 आइए, थोड़ा सा 23 क्वेश्चन पाइएगा एक बार से भी। आपको बताना था 23 क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है मैनेजर इन विद डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड, इसमें डिवाइड किया जा सकता है हायरार्किकल लेवल पे। तो कौन सा करता है? तो वो करता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन करता है। कौन करता है? डिसेंट्रलाइजेशन करता है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डी होगा। 23 का राइट आंसर डी होने वाला है। 24th क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड दिस एंड दैट ना। तो देखिए जहाँ पे चेन ऑफ अथॉरिटी होती है और जहाँ टॉप से बॉटम चीज़ें फॉलो होते हैं तो वो आपका होता है स्केलर चेन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? स्केलर चेन बन जाएगा।
चलिए थोड़ा सा जल्दी से हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहले तो क्वेश्चन, अब जल्दी से आप 1 पे आइए, पहले आप सही पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था आपका यहाँ पे कि यहाँ पे एट टाइम्स अ बिजनेस में कंसंट्रेट, एक कुछ समय, एट एक समय पे जो बिजनेस है वो कंसंट्रेट कर सकता है उन गुड्स को बनाने में जिसके, मतलब आप गुड्स बना रहे हो लेकिन रिसोर्सेज क्या है, कमी है आपके पास। लेकिन आप टारगेट, जितना आपने टारगेट किया था ना, आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपने जितना टारगेट किया है, ठीक है, आप देखिए गुड्स बनाते हो, रिसोर्सेज कम था, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप उतना नहीं बना पाते जितना टारगेट आपने किया हुआ है, ठीक है ना। इन सच ए केस, उस केस में आप क्या कहोगे? देखिए अगर आप टारगेट जितना आपने बनाया हुआ है उतना अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये पहली बात है कि ये इफिशिएंट नहीं है। ये क्या इफिशिएंट नहीं है आपका? ये क्या इफिशिएंट है? क्या बिल्कुल इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ बनता है यहाँ पे कहानी क्या कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो उन गुड्स को बनाने में जिसमें रिसोर्सेस आपका, और बिजनेस में कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फीवर रिसोर्सेज में, अब रिसोर्सेस कम है आपका, तो आप इफेक्टिव होने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, आप इफेक्टिव होने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप इफिशिएंट नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हैं जी सर? तो यहाँ मुझे लगता है कि आपका राइट आंसर क्वेश्चन का होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे राइट लगता है कि राइट आंसर क्वेश्चन का ये होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे नीचे जरूर बता दीजिएगा। चलिए तो गैस अभी तक हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है ना, तो उसको हम जस्ट हम इसके बाद एक और पार्ट इस वीडियो को अपलोड करेंगे सॉल्यूशन का, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे पूरा पेपर, क्योंकि मुझे अभी मिला था तो मैं उतना कर भी नहीं पाया इसको पेपर को। तो जस्ट हम इसके बाद पूरा पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा उस सॉल्यूशन में वीडियो को। गैस हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर दिएगा, टर्म 2 की बेस्ट प्रिपरेशन, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की बेस्ट प्रिपरेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी के सारी अपडेट्स कि आपको यहाँ पे मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं अभी से कोर्स में एनरोल होना, तो एनरोल हो जाइएगा। जी हाँ, बहुत ही कम फीस है, आप इस पर एनरोल हो सकते हैं। हम आपको बेस्ट तैयारी करवाते हैं एयू, बीएचयू और डीयू की। जी हाँ, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिख ही रहा है यहाँ पे, आप इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पे क्लासेस के लिए कि कैसे क्लासेस आपको एनरोल होना है, ठीक है, एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिखा देता हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे ना, ये व्हाट्सअप आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो ये व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर इंक्वायरी कर लीजिएगा क्लासेस को लेकर। चलिए इतनी रखते हैं अभी कि इस वीडियो को, जस्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस को। आपके कितने मार्क्स हैं मुझे नीचे जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वेरी वेरी सुन, जस्ट इसके बाद मिलते हैं पूरे पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।